अस्सलाम वालेकुम। जनरल ज़ियाउल हक 1988 में अपने अंजाम को पहुंचे तो उस वक्त पहली बार जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान का नाम सुनने में आया, जो उस वक्त ISI के सरबराह थे और जनरल ज़ियाउल हक के साथ ही तैयारे के हादसे में जाँ बहक हुए थे। जनरल अख्तर के बाद जनरल हमीद गुल ISI के सरबराह बने तो मुल्क की सियासत में उनके किरदार पर बात होने लगी। खुद उन्हें भी शायद अच्छा लगता था कि उन्हें पाकिस्तान का निजात दहिंदा और नज़रियाती सरहदों का मुहाफिज समझा जाए। उनकी यही सोच थी जिसके ताबे उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद की तश्कील की, ताकि मुल्क को मोहतरमा की जमहूरी सोच से महफूज रखा जा सके। उनकी सियासत में इस खुली मदाखलत के बावजूद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दबे लफ्ज़ों में ही जनरल ज़ियाउल हक की बाक़ियात का जिक्र तो करती थी, लेकिन ISI का नाम कभी खुलकर नहीं लेती थी। ये इदारा कितने पर्दे में रहता था, इसका अहवाल मुझे एक बार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने सुनाया था। उन्होंने बताया कि जनरल ज़ियाउल हक के साथ फ़िक्री यगानगत और दोस्ती के बावजूद उनकी मुलाकात कभी ISI के सरबराह से नहीं हुई थी। इस इदारे के जिस पहले सरबराह से उनकी बातचीत हुई वो जनरल हमीद गुल थे। उनके बाद सियासत में मदाखलत का ये सिलसिला शुरू हो गया और इसके असरात रोज़ अफजूं दिखाई देने लगे। जनरल असद दुरानी ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ बाकायदा तौर पर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के रहनुमाओं को पैसे दिए, फिर चल सो चल। यूँ रफ्ता रफ्ता वो पर्दा उठता चला गया जो सियासत और ISI के दरमियान पड़ा रहता था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जनरल एहतशाम ज़मीर को जो शोहरत नसीब हुई वो भी कमाल थी। उनकी सियासत में मदाखलत पर हाफिज़ हुसैन अहमद मरहूम ने असम्बली में कहा था कि पीपल्स पार्टी से टूटकर हुकूमत में शामिल होने वालों ने अपने ज़मीर की बजाय जनरल ज़मीर की आवाज़ पर लब्बैक कहा है। सियासत में इस तरह की मदाखलत की बहुत सी कहानियाँ खुद नवाज शरीफ साहब भी सुना चुके हैं। ये अलग बात है कि अब वो खुद इसी सियासत का हिस्सा है। सियासत वो खेल है जो पसे पर्दा रहकर नहीं खेला जा सकता। जब भी कोई इसमें आएगा तो उसके चेहरे पर पड़े सभी निकाब एक एक करके सरकते जाएंगे। पहले पाकिस्तान के सभी सियासतदान इन परतों का कुछ ख्याल रखा करते थे। मुस्कुराकर, ऑफ द रिकॉर्ड या किसी दूसरे उन्वान से बात कर जाते थे। समझने वाले समझकर मुस्कुराकर दाद दे दिया करते थे। मगर पिछले कुछ अरसे में जो कुछ हुआ है उसकी वजह से अब सभी हिजाब उठते चले जा रहे हैं। पहले जो बात कई तकल्लुफात के बाद की जाती थी, अब मखसूस लोग टीवी पर बैठ कर करते हैं। आसमानों से कुर्ब रखने वाले सहाफ़ी तरह तरह के पैगाम लाते हैं। मोहतरम फैसल वाडा जैसे असहाब तो ज़बान भी मखसूस इस्तेमाल करते हैं। आजकल आसमान इमरान खान से नाराज़ हैं तो उनके मुकद्दमात, जेल का अहवाल, उनके ख्यालात, उनकी जमात, सभी कुछ नापसंदीदा ठहरा है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को जनाब वाडा फेंटा लगने की धमकी देते हैं। एक साहब उठते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा के मुंतखब वज़ीर आला को ऐसी की तैसी कह देते हैं। कोई कासिद बताता है कि बस बहुत हो चुकी, अब किसी ने चूनो चरा भी की तो धर लिया जाएगा। दस्तूर में तरमीम जैसे नाजुक काम के होने या ना होने की दलील भी आसमानों से लाई जाती है। पीपल्स पार्टी जैसी जमात की हालत ये हो गई है कि 27वीं तरमीम पर जो फैसले इसने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के लंबे लंबे इजलासों के बाद किए हैं, उनके बारे में इस कमेटी के इजलास से पहले ही पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता था। मौलाना फजल रहमान जो कुछ कह रहे हैं और जो कुछ करेंगे, इस बारे में किसी को अभाम नहीं। मुस्लिम लीग नून तो खुद सुपुर्दगी और वारफ्तगी के मुसलसल मुजाहरों के बाद एक सियासी लतीफ़ा बन चुकी है। ये सारे सियासी किरदार जो कभी वाक़यात को शक्ल देने की सलाहियत रखते थे, अब महज तमाशाई हैं। इनकी इसी बेअमली की वजह से पाकिस्तान की सियासत इमरान खान की ज़ात में मुर्तकिज़ हो चुकी है और अब आसमान के पास भी सवाए रद्द अमल देने के कोई हिकमत अमली नहीं रही। नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत तहरीक इंसाफ के नौजवान रहनुमा बग़ैर लफ्ज़ चबाए वो बात कह देते हैं जो हम जैसे एहतियात पसंदों के हाशियाए ख़याल में भी नहीं आती। इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत में जो तब्दीलियाँ बर्पा की हैं, उनका पहला असर 2024 के इंतखाबात में आया। उन्होंने जो कुछ जेल जाने से पहले कहा था उसका लफ्ज़ दुरुस्त साबित होने लगा और अब सभी जानते हैं कि मुल्क की सियासत के सौते कहाँ से फूटते हैं। 27वीं तरमीम पाकिस्तानी सियासत और आसमान के दरमियान अब एक दस्तूरी ताल्लुक उस्तवार कर देगी। इसके बाद क्या होगा? यह सवाल बुनियादी है और इसका जवाब बिल्कुल सादा। वो इस तरह कि इस तरमीम के बाद
पाकिस्तानी सियासत में फौरी तौर पर कुछ नहीं बदलेगा, मगर आइंदा के चंद हफ्तों में वाक़यात की रफ्तार तेज़ होती चली जाएगी। उसकी वजह यह है कि 27वीं तरमीम के नतीजे में सियासी जंग की लकीरें वाज़ेह हो जाएंगी। हर कोई इन लकीरों को फैलाने की कोशिश करेगा और निज़ाम की सारी तवानाई इन्हें बचाने में खर्च होती रहेगी। फिर बात फैलती चली जाएगी और इतनी फैल जाएगी कि कोई समेट नहीं सकेगा। अदलिया और ख़ास तौर पर आला अदलिया मुल्क में हर किस्म के तनाज़े को न सिर्फ हुदूद में रखती है बल्कि इसका हल निकाल कर मुस्तक़बिल का रास्ता हमवार करती है। यही वजह है कि दुनिया में अदलिया की खुद मुख्तारी उतनी ही अहम समझी जाती है जितनी कि जमहूरियत, बल्कि अदालती खुद मुख्तारी और जमहूरियत का तसव्वुर भी एक दूसरे के बगैर मुमकिन नहीं। पहले 26वीं तरमीम के ज़रिए आइनी बेंच बनाकर अदालत को कमज़ोर कर दिया गया और अब 27वीं के ज़रिए अलग दस्तूरी अदालत बनाकर अमलन अदलिया का जनाजा ही पढ़ दिया जाएगा। ये सब कुछ पाकिस्तान के अवाम का मुतालबा है, ना कानून साज़ों की आज़ाद मर्जी के ताबे होने वाली तब्दीली। जो कुछ भी है दरअसल आसमान की मर्जी के ताबे है, यानी अदालत भी उसी जुल्फ़े गिरहगीर की असीर समझी जाएगी जिसके साथ मौजूदा हुकूमती गिरोह बंधा हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान के सियासी तनाज़ात का हल अदालत के बस से ही बाहर हो जाएगा। जब तनाज़ात दस्तूर के ताबे हल नहीं हो पाएंगे तो फिर ला मुहाला मुआशरे में तलखी बढ़ेगी। किसी ज़माने में ये तलखी सियासी जमातों के दरमियान हुआ करती थी, अब ये निज़ाम और सियासी कुव्वतों के दरमियान उभरेगी और बढ़ती चली जाएगी। अदालत इसे कम करने की कोशिश करने के भी काबिल नहीं रहेगी। यूं मामूली सा इख्तलाफ भी तसादुम तक पहुँच जाया करेगा। 27वीं तरमीम भी 26वीं तरमीम की तरह इमरान खान और तहरीक इंसाफ को निशाना बनाने के लिए है, मगर इसका असर इमरान खान या तहरीक इंसाफ तक ही महदूद नहीं रहेगा, बल्कि जनरल ज़ियाउल हक की 8वीं तरमीम की तरह लौट कर उन्हीं पर आएगी जिन्होंने असम्बली में बैठकर जनरल ज़ियाउल हक की ज़रूरत पूरी की थी। 8वीं तरमीम की तरह 27वीं तरमीम के बाद भी पाकिस्तान में ताकत का तवाज़ुन बदल जाएगा। ताकत सियासी रहेगी ना कानूनी, बल्कि आसमानी हो जाएगी। इसलिए मुस्तक़बिल करीब में मुल्क के अंदर ताकत की आवेज़िश जो शक्लें इख्तियार करेगी वो काफ़ी नाखुशगवार होंगी। आने वाले दिनों नहीं बल्कि सालों तक सियासत की ये नाखुशगवारी हम सबको बर्दाश्त करना पड़ेगी। इस कशमकश का पहला असर मईशत पर पड़ेगा जिसे सुकड़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। सिमटती हुई मईशत के अलग सियासी नताइज होंगे जिनके असरात मुल्क को तवील अरसे के लिए पीछे धकेल देंगे। इस तरमीम के बाद पाकिस्तान रजत कहकरी के दौर में दाखिल हो जाएगा, यानी इसका मुंह आगे की तरफ होगा और कदम पीछे की तरफ उठ रहे होंगे। हर कदम के साथ निशान मंजिल दूर होता चला जाएगा और इसे ही तरक्की का नाम दिया जाएगा। शुक्रिया।